नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप सेलेक्टेड एसएससी जीडी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपको यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। साथ ही साथ आप उनको बता दें, जैसा कि प्रश्न का लेवल पूछा जा रहा है, हम उसी तरीके से प्रश्नों को सिलेक्ट करके लेकर आते हैं और उन्हीं टाइप्स पर लेकर आते हैं जिस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखने में हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लग जाएं, लेकिन उनके आंसर जो हैं बहुत ही कम समय के अंदर आप निकाल पाएंगे। अगर इन सभी की प्रैक्टिस सेट की जो भी श्रृंखलाएं चल रही हैं उन सभी को देखना है तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की कमी की जाती है। संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए, एक संख्या है तो पहले उसमें 50% की वृद्धि की गई। 50% का मतलब है, हम इसे लिख सकते हैं 50 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 1/2 वैल्यू रख सकते हैं। 2 हमारी ओरिजिनल रहेगी और 50% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने से क्या पता चला हमें, ऐसे 2 पहले थी और ऊपर 1 है तो वृद्धि हो गई तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 3। तो 2 से अब कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। इसी तरीके से 50% की कमी की जाती है। तो पहले वो 50% थी, अब यहाँ पर जैसे 50% की कमी, जब वृद्धि हो रही तो प्लस में हमने कर दिया, इसमें जब कमी हो रही है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसकी 50% की इसमें कमी हो गई। अब ऊपर नीचे हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी 4 थी। अब यहाँ पर परिवर्तन कितने का हो गया, यहाँ पर 1 का परिवर्तन हुआ, यानी 3 बची है। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी अंतर कितने का आया, तो आपने देखा 1 का अंतर है, ये कमी हुई। तो यहाँ बोला गया कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो परिवर्तन कितने का हुआ है, तो प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। परिवर्तन 1 का हुआ है, किस पर हुआ है, ओरिजिनल नंबर पर। ओरिजिनल नंबर हमारी कितनी बन रही है, यहाँ पर 4 बन रही है। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब परसेंट निकालना, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 4 एकम 4 और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी 25% का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, यानी वृद्धि या कमी हुई है। क्या हुई है, कमी, क्योंकि पहले 4 थी अब 3 हुई। तो 25% की कमी, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब देखिए, 2 लाख ओरिजिनल पहले संख्या थी, 10% की दर से बढ़ती संख्या। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जिस मेथड से लगा रहे हैं हम उसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 10% को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो 10 बटा कितना बनेगा, यहाँ पर 100 बनेगा। 0 से 0 जाएगा, यानी कि 1 बटा हम 10 लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारी यहाँ पर 10 रहेगी। इसमें 10% की प्रतिवर्ष जो है वृद्धि हो रही है, यानी बढ़त हो रही है। तो बढ़त हो रही है, यानी 10 में हम इसे जोड़ देंगे, यानी पहले 10 थी, 1 बढ़ जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 1 साल में यहाँ वृद्धि हुई। इसी तरीके से 2 वर्ष का है तो एक बार पुनः जो है अगले साल भी 10% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से 10% जुड़ जाएगा, यानी ये प्लस में 1 जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 11 रहेगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का अगर देखें तो 11 का वर्ग कितना होता है, 221 होता है। 10 दशमलव कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू बन गई। ओरिजिनल हमारी 100 है और यहाँ पर 121 है, तो यानी यहाँ पर अंतर कितने का रहा है, 21 का रहा है। तो आप देख रहे हैं 21 यूनिट यहाँ पर बढ़त दिख रही है। साथ ही साथ इसमें बोला कि एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यानी पहले इसकी 2 लाख थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 100% यानी 100 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 लाख दे रखा है पहले से। अब पूछा गया है 2 वर्ष पश्चात, यानी 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या, तो हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ से देखेंगे कितने गुना है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 2000 गुना है। 2000 गुना, अगर 2000 से इसे गुणा कर देते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2000 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर तो 2 से कर देंगे, बाकी 3 जीरो हम पीछे लगा देंगे। 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2,42,000 वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या है, यानी 2 वर्ष पश्चात वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2,42,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, सचिन का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120
रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। तो प्रति वर्ष का जैसे 5% का वेतन बढ़ गया तो अब उनका वेतन जो है वर्ष में देखें एक साल में कितना टोटल मिल रहा है रुपया, 15,120 रुपया प्रति वर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था, तो पूर्व मासिक वेतन यानी एक मंथ का हमें वेतन बताना है, पुराना वाला क्या था। तो ये पूछा गया, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 5% को हम कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देखिए 5 बटा तो 100 बनेगा ही बनेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा कितना नीचे है 20 और ऊपर है हमारा कितना 1, तो यहाँ 5% बढ़ जाता है, यानी अब 20 में 1 को जोड़ देंगे तो पुराना हमारा रहेगा ओरिजिनल कितना 20 और बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब बोला गया है उनका वेतन जो है 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है, तो ये बोला गया था। अब ध्यान रखिएगा, तो यानी ये जो नया है बढ़त के बाद वाला, तो ये 15,120 रुपया प्रतिवर्ष हो जाता है, यानी वर्ष के अंत का। तो ये अब यहाँ पर देखना है ये कितने गुना है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने गुना है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, यानी 21 यूनिट बराबर किसके हो गया 15,100, यहाँ पर 20 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15,120 को डिवाइड कर देंगे 21 से, ठीक है। तो 21 से इसे जब काटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 720 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, संख्या कट जाएगी 720 बार, यानी 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आप लोगों को काटने से मिलेगा कितना 720। तो यहाँ पर जब 720 से गुणा किया गया है इसके साथ में तो ये संख्या हमें मिली। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर अगर हमें निकालनी हो एक साल की तो 720 से हम यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, यानी 1 यूनिट बराबर इतना। अब 20 यूनिट बराबर कितना आप सीधा निकालेंगे, तो यहाँ पर 720 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। अब इससे गुणा करेंगे तो आपको संख्या यहाँ पर जो भी मिलेगी वो लिखनी है। अब चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा, यानी 14,400 ये पहले वार्षिक था, ठीक है। तो वार्षिक ये था 14,400, लेकिन एक मंथ का कितना होगा, तो एक महीने का मासिक वेतन हमें बताना, तो इसके लिए हमें 14,400 को 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से इसलिए क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 कम 12 लग जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 2 जीरो, यानी यहाँ पर मिल गया हमें कितना 1200। तो यहाँ मासिक वेतन कितना था पुराना वाला, तो आप बताएंगे 1200। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है। अब देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 10% की कमी हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, तो 1/10 के रूप में लिखेंगे। अब ये कैसे आया, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर 10 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा 1/10, यानी ओरिजिनल वैल्यू 10 है, उसमें यहाँ पर कमी कितने की हो रही 1 की हो रही है, इसलिए माइनस लगा देंगे। यानी पहले 10 थी, जब कमी हो रही है 10% की, अब वो कितने की बन जाएगी 9 की बन रही है, ठीक है। तो ये 1 वर्ष की हो गई। इसी तरह से ये 3 वर्ष के बाद बोला गया, तो अगले वर्ष भी इसी तरह से बनेगी, 10% की कमी होगी, 10 की चीज़ को 9 पे रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे 10 की चीज़ की 9 की रह जाएगी। अब यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर इनका हम गुणा कर लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, 9 का करेंगे तो 9 का यहाँ पर बन रहा है क्यूब, तो 9 का क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 729 मिल जाता है। तो 9 गुणे 9 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 729 मिलेगा। यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर कितना 1000 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है डिफरेंस कितने का आ रहा है। पहली बात यहाँ पर बोला गया है क्या 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य यहाँ पर 36,450 है। कितना दिया गया है 36,450 दिया गया है, यानी कि ये अंत वाली आखिरी वाली ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ पर है और 3 वर्ष बाद की वैल्यू यहाँ पर है यूनिट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बराबर किसके है 36,450 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितने गुना है इसका, ठीक है। तो कितने गुना है, तो हमने जब यहाँ पर इसको सॉल्व किया, अब 729 से जब इसको भाग देंगे तो ये 50 बार में काट देगा। कितनी बार में 50 बार में। आप गुणा करके देख लीजिए, देखो 0 लास्ट में है और 5 9 कितना होगा 45 का 5 बचेगा 4, 5 दूना 10 और 4 14 के 4 हो गया। इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं यही संख्या मिल रही है। अब यहाँ पर जब हम 50 गुना है तो यह भी जो है 50 गुना हमारी हो जाएगी, तो इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो देखेंगे आप 50,000 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी पुरानी वैल्यू इसकी कितनी थी 50,000 थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर
50,000। और यही यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य हम निकाल सकते हैं। वर्तमान मूल्य का कहने का मतलब है, यहाँ पर वर्तमान मूल्य का मतलब था कि जो पुराना वाला मूल्य था वो पूछा गया था। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य रुपए में बताना था। तो वहाँ पर शुरुआत में उसका रेट कितना था, 50,000 था। तो 3 वर्ष बाद 10% की जो वहाँ पर कमी हुई है, अंत में उसका जो मूल्य बचा था वो 36,450। तो यहाँ पर जो वर्तमान मूल्य यानी उसका प्रारंभिक मूल्य पूछा गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज का फेर था, तो ध्यान रखिएगा, और थोड़ी सी मिस्टेक थी। बाकी यहाँ पर आप यहाँ पर पुराना मूल्य इसका निकाल सकते हैं, 50,000 आ गया है, और बाकी यहाँ पर 3 साल का पहले से था। अगला प्रश्न पूछा गया, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए, ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो यानी इसे अगर 100 मानते हैं, जब 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब इनका अनुपात बना लेंगे, 25 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का हमने अनुपात बना लिया। लिखा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। बोला गया है बी की आय ए का कितना प्रतिशत है, तो बी की आय कितनी है, तो यहाँ पर 4 है। बी की आय किसकी आय से बोला है, बी की आय ए की आय का, तो ए की आय का, तो ए की आय का निकालना, तो ए की आय हम नीचे रखेंगे, इससे पूछा है कंपेयर करके। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 और 0। तो यहाँ पर 20 चौका कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कितना, 80 हो जाएगा, 80%। तो कितना है, तो आप बताएंगे 80%। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, P की आय Q की आय से 50% अधिक है। देखिए P की आय किसकी, Q से। अब देखिए Q से 50% अधिक है, अगर से Q को हम 100 माने तो 50% अधिक है, यानी 150 यहाँ पर हो जाएगी। 50 दूनी 50 हो जाएगा, 50 तियाँ यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो P और Q का हमने अनुपात बना लिया। इसी तरह से देखेंगे Q की आय R की आय से 50% अधिक है। अब बोला गया Q की आय R से, ठीक है, R से 50% अधिक है। अगर R को हम 100 मान लें, 50% अगर Q ये अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगी। 50 दूनी 50, 50 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। तो P Q का अनुपात हो गया 3:2, और Q R का अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब हमें कंबाइन में निकालना है, तो P Q और R का हमें अनुपात बनाना है। तो P Q की वैल्यू कितनी दी रखी है अनुपात में, तो 3 अनुपात कितनी है, 2। Q R की कितनी दे रखी है, 3:2, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जगह खाली है, 0 बनाइए। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर एक अनुपात बना रहे हैं, तो 2 संख्या यहाँ इसके सामने है, इस खाली वाली जगह के सामने, तो यहाँ पर 2 संख्या रिपीट करेंगे। इसके आगे खाली जगह, तो यहाँ पर 3 संख्या रिपीट कर देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9। इस तरह से एक हमारा P Q R का एक नया अनुपात बन गया, 9:6 यहाँ पर 4 बन गया। अब बोला गया है P Q की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए P की आय R की आय से, तो P की आय यहाँ पर कितनी है, 9, और R की कितनी, 4। तो 9 और 4 में यहाँ पर दोनों में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो देखेंगे 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, बोला है P की आय R की आय से कितना अधिक है, तो देखिए R की यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसकी 9 है, तो कितना अधिक है, तो प्लस में 5 अधिक है। तो यही हमें निकालना था। तो P की आय R से कितना अधिक है, तो 5 ऊपर है, R से बोला गया तो R की वैल्यू को नीचे रखना है और बाकी परसेंट निकालना है। 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 बार में जाएगा, 25 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया 125। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125% अधिक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, ए बी से 20% अधिक है। बोला गया ए बी से 20% अधिक है। अगर बी को हम 100 मान लें तो यहाँ पर 120 है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और 20 छक्का यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो ए बी से 20% अधिक है। बोला गया है बी सी से 30% कम है। जो बी है ये सी से 30% कम है, तो सी को अगर 100 मान ले, 30% कम है, तो यानी ये 70 हो जाएगी। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 7 अनुपात कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान जो दिया गया है वो 210 दिया है। पहले ए बी सी का हम करेक्ट यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी और सी का अनुपात। तो ए और बी कितना है यहाँ पर दिया गया, 6 अनुपात यहाँ पर 5 दिया गया है। बी और सी कितना दिया गया, 7 अनुपात यहाँ पर 10 दिया गया है।
जगह खाली है तो गोला बनाइए, यहाँ पे जगह खाली, इसके आगे खाली तो जगह 7 करिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 करिए। 5 दशम कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ 50 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 6 सत्ते कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 42 हो गया। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एक नया अनुपात बन के आ गया। अब यहाँ बोला गया है a का मान 210 है। अब a का अनुपात देखेंगे है कितना, यहाँ पे 42 दिया गया है और a का अनुपात 42 है और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 210 को डिवाइड कर देंगे 42 से, ठीक है। तो 7 छंग 42 लग जाएगा, 7 तियाँ 21 लग जाएगा और 6 कम 6 और 6 पंचे 30। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब पूछा क्या गया, तो C का मान क्या होगा। अब C का अनुपात है कितना यहाँ पर, तो देख रहे हैं कितना है, तो आप देखेंगे 50 है, यहाँ पर अनुपात कितना है इसका 50। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना है 5, तो बताइए आप 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना 5 था, 50 यूनिट बराबर कितना, तो यानी यहाँ पर 50 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 25, ठीक है, 5 25 यानी 0 यानी 250 मिल जाएगा, ठीक है। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब कितनी वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की। अब देखिए कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं वो 100% की होती है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया सीधा सीधा आप देखिए, अब 10% की जैसे वैल्यू यहाँ बता रहे हैं, 10% का मतलब हुआ 1/10 फ्रैक्शन में, ठीक है। अब कोई 100 रुपये की चीज़ थी, 10% की छूट दी गई, तो अब वो कितने की बिकेगी, तो आप बताएंगे 90 की, ठीक है। अगर 90 की बिक रही है, अब हमें पुराने मूल्य पर जाना है, ठीक है, पुराने मूल्य पर जाना, पहले 100 की थी, 10% की छूट दी, अब 90 की बिक रही है, यही बोला गया इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि करेंगे, 10 की वृद्धि करेंगे, 10 की वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, ठीक है। तो 10 की वृद्धि करेंगे, किस पर करेंगे, 90 पर करेंगे, तो 90 पर प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करिए, 0 से 0, अब ऊपर बचा कितना 100 बटा यहाँ पर 9, इसको भाग देंगे तो 11 1/9% आ जाएगा, 11 सही 1/9% की वृद्धि अगर कर दें तो पुराना मूल्य हमें पुनः मिल जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि कितने की, 10 की। अब निकाल लेंगे, 90 पर करेंगे वृद्धि, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से टोटल हमने 8 प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं।